सच्चिदानंदं प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत 72वां मंच बरारी मंच के इस बार सन 2025 ईस्वी में 31वें विदाई समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित 23, 24 एवं 25 दिसंबर के त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 25 दिसंबर सन 2025 ईस्वी को गुरुदेव के विदाई समारोह के पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने बाहर से पधारे हुए वक्ताओं के द्वारा महत्वपूर्ण बातों का श्रवण किया। हमारे इस मंच की परंपरा में जो एक विशेष बातें आप लोगों से कहने जा रहा हूं वो है कि परम पूज्य गुरुदेव के इस बरारी मंच पर जो आश्रम के लिए भूमि दान में मिली हुई है, बगल में ही श्री सुखदेव बाबू जिनका शरीर अब शांत हो गया है, उनके द्वारा आश्रम के लिए जमीन प्रदान की गई और आप सभी लोगों ने पिछले वर्ष सन 2024 ईस्वी के गुरुदेव के विदाई समारोह के अवसर पर देखा कि प्रशांत योगाश्रम बरारी, चूँकि इस मंच की परंपरा में जहाँ भी आश्रम का निर्माण होता है उस आश्रम का नाम रखे हैं प्रशांत योग आश्रम, बाबा शांतानंद प्रशांत योग आश्रम। तो पिछले वर्ष यहाँ के आश्रम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और इस बार के गुरुदेव के विदाई समारोह के अवसर पर आप देख रहे हैं कि वहाँ अस्थायी एवं पक्का निर्माण का कार्य चल रहा है। फर्स्ट फेज के अंदर टाई बीम तक, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं कुर्सी बांधना, वहाँ तक का जो है अभी फर्स्ट फेज में काम होना है। और इस आश्रम के निर्माण में अभी तक जिन लोगों ने अपना सहयोग राशि प्रदान किया है उनके नाम की घोषणा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आश्रम का निर्माण संभव हो सका, भूमि प्राप्त होने पर तो पहला नंबर तो भूमि दाता का ही आता है। तो श्री सुखदेव प्रसाद यादव, अब स्वर्गीय उसमें लगा सकते हैं, इसमें लिख करके दिया गया है स्मृति शेष, ये भी शब्द ठीक है। तो स्मृति शेष सुखदेव प्रसाद यादव बरारी के ही हैं, आश्रम के ये भूमिदाता हैं। अब इस
दान में मिली हुई भूमि पर जो प्रशांत योग आश्रम का निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में श्रीमती राजकुमारी देवी, जो सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, पीछे बैठी हुई हैं, पति स्मृति शेष बालकृष्ण प्रसाद यादव, आप सभी लोग परिचित हैं मास्टर साहब से। तो इन्होंने अभी इस फर्स्ट फेज में 71,000 रुपये प्रदान करके आश्रम का निर्माण का कार्य आरंभ करवाई है। इसके बाद एक हैं श्री मुकुल प्रसाद सिंह, जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री में भी सर्वप्रथम उन्होंने ही योगदान दिया था 25,000 रुपये का, और फिर अभी जो आश्रम का निर्माण हो रहा है इसमें भी उन्होंने दिया है। गुरु बाजार के रहने वाले हैं श्री मुकुल प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय रविंदर सिंह। इनका अभी तक में कुल सहयोग राशि 55,000 रुपये प्राप्त है। चौथे नंबर में डॉक्टर राजीव गांधी हैं, जो चिकित्सा पदाधिकारी हो गए हैं, मास्टरनी साहब के सबसे छोटे सुपुत्र। इनका इस प्रथम फेज में 51,000 रुपये का सहयोग प्राप्त है। और श्रीमती बबीता देवी, जो बालकृष्ण मास्टर साहब के सबसे बड़े सुपुत्र, जिनका देहावसान हो गया है, संजय कुमार सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता देवी के द्वारा भी 51,000 रुपये का सहयोग दिया गया है। दिनेश जी कान में कह करके गए कि मेरा नाम गुप्त रखिएगा, तो उनका गुप्त दान अभी है 51,000 रुपये। गुप्त दान है, हम बोलना नहीं चाहते। 7वें नंबर पर श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव हैं, जिनका कि इस बार जो है कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ पर भोजन प्रसाद सभी लोगों का था, तो उन्होंने अभी, ये घुसकी के हैं, तो इन्होंने अभी तक में 25,000 रुपये आश्रम निर्माण के लिए दिए हैं। इसके बाद विजय सिंह भवानी, गुरु बाजार के रहने वाले हैं, 100 CFT होता है ना, 100 CFT गिट्टी, 100 CFT बालू और 5 बोरा सीमेंट दिए हैं। कैलाश यादव, उनकी धर्मपत्नी देखिए वहां पीछे बैठी हुई है, यही बगल में इनका घर है। तो इन्होंने अच्छा ये दूसरा है नहीं, ये कैलाश आदि सबसे लास्ट में भी लिखे हैं, तो उन्होंने तो 15,000 रुपये का ईंट प्रदान किए हैं। श्रीमती रेखा देवी रौनिया की हैं, वो मेरी दीदी, ये भी 15,000 का ईंट प्रदान किए हैं। श्रीमती वंदना देवी, मास्टरनी साहब की बच्ची, पति है मुकेश कुमार, कटिहार। इन्होंने भी 100 CFT गिट्टी और 100 CFT बालू निर्माण में अभी तक दिए हैं। और डॉक्टर प्रीति कुमारी, जो डॉक्टर राजीव गांधी की धर्मपत्नी है, मास्टर साहब बालकृष्ण की पुत्र वधू हुई, 25 बोरा सीमेंट अभी ये प्रदान किए हैं। नीतीश कुमार निराला, पिता स्वर्गीय रामदेव यादव, गुरु बाजार के हैं, वहां पर एक चापाकल गड़ा हुआ है, तो चापाकल का सेट एवं गलाने का मजदूरी उन्होंने अभी तक दिया है। राजेंद्र प्रसाद बरारी के हैं, इन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं। और एक कैलाश यादव हैं बरारी के, इन्होंने 5 बोरा सीमेंट दिए हैं। और जिनका खुर्दा है 1100 रुपये या 1100 रुपये से कम, तो उनका अभी नाम इस सूची में नहीं आया है, उसकी फिर कभी हम बाद में घोषणा कर देंगे, क्योंकि समय 3:03 अधिक ही हो गया है। हम सभी लोग अब जो है दैनिक अपराह्नकालीन नित्य पूजा के कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मानंदम
परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, परम पूज्य गुरुदेव के इस बरारी मंच पर गुरुदेव का आश्रम निर्माण हो रहा है। यह हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष सन 2024 ईस्वी के विदाई समारोह के अवसर पर बरारी प्रशांत योगाश्रम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और यहाँ के स्थानीय एवं मंच से जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा बरारी मंच क्षेत्र के ग्रामीण श्रद्धालुओं के द्वारा उनके सामूहिक सहयोग से 1 वर्ष के अंदर ही इस बार के विदाई समारोह में आश्रम निर्माण का कार्य कुर्सी बंधाई तक आ चुका है और हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में इसी प्रकार से अपना यथासंभव हर प्रकार का सहयोग प्रदान करके गुरुदेव का यह अस्थायी केंद्र के रूप में आश्रम निर्माण के कार्य को पूरा करने में अपना हाथ बटाते रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है कि बच्चा इस मंच की परंपरा में जहां भी आश्रम का निर्माण हो वह केवल खान पान का भंडारा करने के केंद्र के रूप में नहीं हो, भौतिक वस्तुओं का वितरण केंद्र के रूप में नहीं हो। परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है इस मंच की परंपरा का आश्रम ध्यान और ज्ञान केंद्र के रूप में हो। इस बात को हम सभी लोगों को ध्यान में रख करके ही इस आश्रम का निर्माण ध्यान ज्ञान केंद्र के रूप में करना है।
और जो लोग भी प्रकट अथवा गुप्त रूप से पूज्य गुरुदेव के इस केंद्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आगे करेंगे, उनका सब परिवार सर्वविध उत्कर्ष को प्राप्त करें, हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं।